नमस्कार साथियों, आज करते हैं कोणों के विषय में थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं कोण। अब कोण क्या है पहले ये हमें जानना होता है। तो किसी भी एक बिंदु से, ठीक है, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु से गुजरने वाली, तो क्या है, किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों के बीच जो आर्क बनेगा। अब ये दो किरणें गुजर रही, ये जो आर्क होगा वो आपका कहलाएगा कोण। ये आपको ध्यान रखना है। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं इनके विषय में हम थोड़ा सा जान लें। देखिएगा, सबसे पहले हमारा होता है न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा जान लें। देखिएगा, न्यून कोण होता है, इसका मान होता है वो आपका 90 से कम होता है, यानी कि 0 से अधिक और 90 से कम। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यून कोण। इसके बाद दूसरा होता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? देखिएगा, अधिक कोण क्या होता है, जो आपका 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। ठीक है, अब आता है समकोण। देखिएगा, समकोण क्या होता है? समकोण आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, जो आपने इस तरीके से बना हुआ देखा है और इस पे ये लगा हुआ होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और सम मतलब जो है, जो आपका न्यून कोण है, तो ये एक ट्रायंगल बनता है जिसमें सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो 60-60 हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए ये 110 हो गया। ठीक है भाई, त्रिभुज के तीनों योग कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 110 हो गया, बचा कितना आपका 70, तो ये हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा 35, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद होता है आपका न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, समकोण हो गया। इसके बाद आपका आता है सरल कोण। ठीक है, सरल कोण। सरल कोण जो होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये एक सरल रेखा खींच दी और ये वाला जो आपका एंगल है तो वो आपका होता है 180 डिग्री। इसे कहते हैं हम सरल कोण। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है पूर्ण कोण, अगला है बृहद कोण। सरल कोण के बाद क्या होगा, बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है, ये 180 से तो अधिक होता है, 180 से अधिक और 360 से कम होता है। ठीक है, कोई एंगल ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए ये कोई रेखा खींची और इस तरीके से हमने एक एंगल बना दिया। ये जो एंगल होता है ये आपका बृहद कोण होता है। मान लीजिए ये 270 हो गया। ठीक है, तो ये आपका बृहद कोण हो जाएगा। अगला है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितना होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को घुमा दें हम कितना, 360 डिग्री, तो वो आपका हो जाता है पूर्ण कोण, यानी कि ये आपका पूर्ण कोण है। ठीक है, अब इन्हीं कोणों में कुछ विशेष प्रकार के कोण होते हैं, उनको भी हम सीख लेते हैं। जैसे आपका एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यानी कि कोई ये एंगल है और इसमें मतलब जो है दो एंगल बने हुए हैं, तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। मान लीजिए एंगल ये है आपका एंगल ए और ये है एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल वी दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री। तो इसमें आपका एक कोण दूसरे का पूरक कोण होता है।
इसी तरीके से आपका यदि ये एक सरल रेखा है, इसको हमने क्या किया, दो कोणों में बांट दिया, ये एंगल ए और ये एंगल आपका बी हो गया, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके संपूरक कोण कहलाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है उनका योग होता है 180, यानी कि संपूरक का कोण होता है संपूरक कोण होता है 180। जब दो कोणों का योगफल 180 हो तो वो आपका संपूरक कोण कहलाता है, और जब दो कोणों का योग केवल और केवल 90 डिग्री हो तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। नमस्कार साथियों, आज पूरक कोण से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो पूरक कोण क्या होता है पहले ये समझना होगा। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग एंगल ए और एंगल बी का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। एक एंगल हमको दिया हुआ है, इसका हमको पूरक कोण निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस जो दिया हुआ एंगल है उसको माइनस कर देंगे। 90 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 45 डिग्री पूरक कोण। अब ये दिया हुआ है, इसको भी हम 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से 50 करेंगे तो ये बचेगा कितना, 40 डिग्री। तो ये सभी पूरक कोण निकल रहा है। जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो आपका पूरक कोण है, यानी कि जो दिया हुआ कोण है वो 90 में से माइनस कर दें तो उसका पूरक कोण निकल आएगा। 90 माइनस 60 कर दें तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इसी तरीके से 90 माइनस 72 कर दें तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ बचा कितना, 18 डिग्री। कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। तो ये आपके पूरक कोण हो गए। संपूरक कोण ज्ञात करना। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कोण कहलाते हैं आपके संपूरक कोण। ठीक है, अब जो दिया हुआ कोण है इसका हमको संपूरक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, केवल 180 में से दिया हुआ कोण क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका संपूरक कोण निकल आएगा। तो कितना निकल के आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये 180 में से हमने 80 घटा दिया तो कितना आ गया आपका, 100 डिग्री। इसके बाद 180 में से हमने 120 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। और ये 180 में से हमने 55 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पे बचा कितना, 7 में से 5 क्या बचा, 2, और ये 125 डिग्री। यानी कि संपूरक कोण क्या होते हैं, 180 में से घटाने पर प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन है 72 डिग्री 40 मिनट के कोण का पूरक कोण ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है परीक्षाओं में। तो कैसे इसका आंसर करें हम, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 90 डिग्री होता है पूरक कोण, मैंने बताया जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होता है। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख लें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब 90 डिग्री दिया हुआ और इसमें से 72 डिग्री है और आपका 40 मिनट है। अब देखिएगा ये तो दोनों डिग्री हो गए, अब डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, ये ध्यान रखना आपको। तो आप क्या करना है, यहाँ से 1 मिनट उधार ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा आपका, 60 मिनट आ जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो 0 2। अब यहाँ पर कितना बचा, 9, भाई कम हो गया ना ये, यहाँ पर जैसे हम घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। 9 बचा, 9 में से कितना हो गया, 2 गया तो बचा 7, यहाँ बचा 8 में से क्या गया, 7 गया, कितना बचा 1, यानी कि 17 डिग्री 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। एक कोण अपने संपूरक का 1/5 है तो इस कोण का माप ज्ञात करें। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा कोणों का तो ज़रूर जाकर देखिएगा, सभी समझ आएगा। तो हमने माना कि हमारा जो कोण था वो आपका क्या था, x/5, और जो संपूरक था इसका वो था हमारा x। इन दोनों कोणों को हमने जोड़ दिया, यानी कि x/5 और कोण x, टोटल कितना होगा, संपूरक कह रहा है तो संपूरक 180 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, एंगल 6x/5 आ जाएगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो ये 6x बराबर हो जाएगा 180 गुणे 5, x बराबर हो जाएगा 180 गुणे 5/6, ये इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 150। यानी कि जो कोण वास्तव में था वो 150 था, और उसका जो संपूरक होगा, यानी कि जो संपूरक कोण है वो x/5 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हम रख देंगे 150/5, आ जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री।